बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ 403 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, 304 मैंने लिख दिया, टाइप कर दिए। 403 के असाइनमेंट का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज मारिया एमन है और लास्ट डेट इसकी 7 नवंबर 2025 है। इसके अलावा बाकी सेक्शन इंचार्ज की जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं आप लोग नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड करेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग ऐसे ही कमेंट्स कर रहे होते हैं कि इस इंचार्ज की असाइनमेंट चाहिए, तो आप लोग क्वेश्चन फाइल शेयर कर दिया करें ताकि आपको विद इन टाइम सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। तो ये क्वेश्चन मेरे साथ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन फाइल शेयर की थी 403 की असाइनमेंट की। तो इसमें जो है वो 25 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन आई थिंक, नो 5 क्वेश्चन है इसमें। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप सेम टू सेम इन क्वेश्चंस को फॉलो करें। सेम इसी असाइनमेंट को आप टाइप करके अपनी असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है और इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जी एंड डब्ल्यू जो है वो दिया हुआ है, 2 वैल्यूज़ आपको दी हुई है। इसमें आपने सम फाइंड करना है, यानी कि जी प्लस डब्ल्यू फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है जी माइनस डब्ल्यू, एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है जी क्रॉस डब्ल्यू या जी डब्ल्यू जी डॉट डब्ल्यू। जी प्लस डब्ल्यू में आप सिंपली जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं जैसे 3 + 2 आयोटा एंड 1 - 4 आयोटा, ये दोनों वैल्यूज़ आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। वो दोनों हमने यहाँ पे लिख ली हैं, दरम्यान में प्लस लिखा है। और सिंपली जो आपके पास आयोटा वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आयोटा में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो आयोटा वाली वैल्यू है वो आपके पास है 2 आयोटा एंड -4 आयोटा, और 3 और प्लस 3 और 2 जो है ये आपके पास सॉरी 3 और 1 जो है ये आपके पास जो है वो विदाउट आयोटा की वैल्यूज़ हैं। तो इनको इकट्ठा लिख लिए, 3 + 1 अलग कर लिए एंड दरम्यान में ओबियसली प्लस आएगा, और 2 - 4 आयोटा इन दोनों को अलग कर लिए, इनमें से आयोटा को कॉमन ले लिए। 3 + 1 4 हो जाएगा एंड 2 - 4 आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा। इसी तरह डिफरेंस लेंगे, इन्हीं वैल्यूज़ का डिफरेंस आपने लेना है, z माइनस डब्ल्यू आपने करना है। 3 + 2 आयोटा दरम्यान में माइनस आ जाएगा एंड 1 - 4 आयोटा। इसी तरह से आपने रियल पार्ट अलग कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेना है। यहाँ पे आपके पास 2 + 6 आयोटा आंसर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 4 = 6 आपके पास आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट में इसी तरह 3 + 2 आयोटा एंड 1 - 4 आयोटा, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपने चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 को आपने 1 और 4 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देन 2 आयोटा को आपने 1 और -4 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जब आयोटा स्क्वायर जहाँ पे बनेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 होती है, वहाँ पे आप -1 लगा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रियल वैल्यूज़ आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और इमेजिनरी वैल्यू आपस में, तो 11 - 10 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, z = 4 × cos 30 + आयोटा sin 30, ठीक है। आपने ये इसका यूज़ करना है, वैल्यूज़ यूज़ करनी है। cos 30 = होता है √3/2 के एंड sin 30 = होता है 1/2 के। इसमें सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है, cos 30 की और sin 30 की। cos 30 √3/2 एंड sin 30 = 1/2 के। इसमें वैल्यूज़ आपने पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये जो 4 है ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/3 + 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म इसकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको z की वैल्यू दी हुई है, आपने शो करना है ये कि z.z कॉन्जुगेट = z mod का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x² + y², यानी कि z को अगर आप z कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, x² + y² की इक्वल। सबसे पहले आप कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज होकर x - आयोटा y बन जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना। इसी तरह x को पहले इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आयोटा y को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई किया, जो आपके पास यहाँ पे -ix आयोटा y एंड +x आयोटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मीन 0 आंसर आ जाएगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -आयोटा² y² आएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप -1 लगाएंगे, माइनस इंटू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू y का स्क्वायर। तो x² ऑलरेडी था, x² + y² इसका आंसर आ गया। सो बाय डेफिनेशन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू mod ऑफ z का स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपने डी मॉर्विस थ्योरम को यूज़ करना है टू फाइंड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डी मॉर्विस थ्योरम सिंपल सा थ्योरम है आपके पास, ये इसकी जनरल फॉर्म आपने लिखनी है, याद रखनी है कॉस थीटा। इसमें से क्वेश्चन भी लाजमी आता है आपके पेपर में। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, और ये जो n होता है जिनकी जो पावर होती है उसी को आपने एंगल के अंदर मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो जैसे यहाँ पे कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा फॉर एन इंटीजर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो आप इसको जो है वो डी मॉर्विस थ्योरम में कॉस 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा इस तरह से करके लिख देंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एक्सपोनेंशियल पावर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यूलर फार्मूला आपने यूज़ करना है जो कि इक्वल्स टू होता है ई, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी में आपने जो आपके पास है ई आई पाई, यानी थीटा की जगह पे आपके पास क्या आ गया, पाई आ गया, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप इसमें पुट कर देंगे ई आई पाई प्लस 1 है, तो ई आई पाई की जगह पे -1 एंड +1 ऑलरेडी क्वेश्चन में है विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा जो कि गिवन क्वेश्चन में। तो ये आपकी असाइनमेंट थी, होप्स को आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर किसी को MS वर्ड की फ़ाइल पेड चाहिए तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।